गुड मॉर्निंग एवरीवन। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मंत्रीगण, हमारे विधानसभा उपाध्यक्ष महोदय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, अन्य अधिकारीगण, देवियों एवं सज्जनों, आप सब यहाँ इतनी सुबह यहाँ पधारे और इस आयोजन को सफल बनाया, इसके लिए हम आप सबों को आपके बहुत आभारी हैं। आप सबों को आशा करते हैं कि हम लोग इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे, सफल बनाएंगे। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा के इनिशिएटिव पे जो इंटरनेशनल योगा डे को इंटरनेशनल एक्लेम मिला है, उसको हम लोग अच्छी तरह से निभाएंगे। इनफैक्ट भारत सरकार में भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन लगभग सभी मंत्रालय, हर एक स्तर पे, हर राज्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। और योगा की जो महत्ता है, इस कार्यक्रम के मतलब 10 सालों में तो हमने काफ़ी आगे इसको बढ़ाया है और आशा है कि हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः हम राज्यपाल महोदय का आभार व्यक्त करते हैं कि वो यहाँ पे पधारे हैं। थैंक यू वेरी मच। और आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए अनुरोध है कि हम इसका उपयोग करेंगे। धन्यवाद। र कार्यक्रमको अर्को चरणमा आजका विशेष अतिथि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागका माननीय मन्त्री श्रीमान जीटी ढुङ्गेल सरलाई आफ्नो उद्बोधन राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको दिन म यहाँ उपस्थित छु। विशेष हाम्रो महामहिम राज्यपाल महोदयज्यू, साथसाथै हाम्रो गेस्ट अफ अनर रेभरेन्ड सोनम लामाज्यू, उपस्थित हुनुभएको हाम्रो माननीय मन्त्रीगणहरू, हाम्रो माननीय विधायकगणहरू, साथसाथै सिनियर अफिसर्सहरू जो सेक्रेटरीदेखि लिएर तल्लो तहसम्म छन्, प्लस डिजिपीदेखि लिएर तल तबकाकोमा छन्, साथसाथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, कति स्टुडेन्ट्सहरू छ, टिचर्सहरू छ, एम्प्लोइजहरू छ, एनजिओहरू छ, सबैलाई म स्वागत चढाउन चाहन्छु। र तपाईँलाई विदितै भएको कुरा हो, आजको दिन 10औं अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस हो। र यो योगा दिवस तपाईँलाई याद भएकै कुरो, एभ्री इयर 21 तारिक जुन यसलाई पालन गरिने गर्छ। यो कसरी सुरु भयो तपाईँलाई याद भएकै कुरो, 27 तारिक सेप्टेम्बर 2014 मा युनाइटेड नेसन्स जेनरल एसेम्ब्लीको टाइममा हाम्रो माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूले उहाँले प्रण गरे मुताबिक, उहाँको एउटा कन्सेप्ट मुताबिक जुन चाहिँ यो योगा दिवस पालन गर्ने उहाँले सोच्यो र यो सम्पूर्ण संसारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो योगा दिवस भनेर उहाँले एउटा जुन भारतको परम्पराले मानिलिएको यो योगाको चालचलन थियो, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँले प्रदान गर्नुभयो। र त्यो अन्तर्गत हामीहरू सम्पूर्ण राष्ट्रमा यो योगा पालन गर्ने गर्छौँ। र यस सालको थिम छ योगा फर सेल्फ एन्ड सोसाइटी, माने योगा आफ्नो लागि पनि आफ्नो समाजको लागि पनि हो। र योगाले धेरै यसले लाभ पुर्याउँछ। तपाईँलाई याद भएकै कुरो, स्वास्थ्यको लागि यसले लाभ पुर्याउँछ, मानसिक स्पष्टताको लागि यसले लाभ पुर्याउँछ र आध्यात्मिक बढोत्तरीको लागि पनि यसले धेरै लाभ पुर्याउने गर्छ। र यो कुराहरू चाहिँ हामीले मनमा लिएर जानुपर्ने हो कुरो। र आजको दिन संसारमा तनाव छ, मानसिक तनाव विशेष, त्यसको कारण मान्छेहरू डिप्रेसनमा, एङ्जाइटीमा परिरहेको छ, तपाईँलाई याद भएकै कुरो। र यो एकदम बिजी वर्ल्डमा जहाँ राम्रो भन्दा नराम्रो कुरो, माने सकारात्मक भन्दा नकारात्मक कुरोमा बेसी मान्छेले ध्यान लगाएको कारणले गर्दा एङ्जाइटी, डिप्रेसन, किसिम किसिमका थरीका मानसिक रोगहरू, शारीरिक रोगहरू आइरहेको छ। यसको लागि हामीहरू यो योगाको जुन चलन गरेको छौँ, यो अति अनिवार्य हो, राम्रो पनि हो। यसले सबैको स्वास्थ्यमा यसले लाभ पुर्याउन जान्छ। र हाम्रो सरकारले पनि, हाम्रो विशेष हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री PS तामाङज्यूको नेतृत्वमा यो योगा दिवसलाई पनि एकदम जोड तोडले
यसलाई स्ट्रेस दिइरहेको रहेछ, एम्फसाइज गरिरहेको छ। त्यसकारण हामीहरू यहाँ आज भेला भएका छौँ। र त्यो मात्र होइन, हामीले यो जुन यो योगा छ नानीहरूको सम्म पनि पुर्याउनेको कारणले गर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा पनि यसलाई हामीले समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। र फेरि पनि तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो, सबैलाई धन्यवाद छ। र विशेष हाम्रो अति महामहिम राज्यपाल महोदयलाई धन्यवाद दिँदै र सम्पूर्ण महानुभावहरू जतिजना छ यहाँलाई धन्यवाद दिँदै म यो सानो जुन स्वागत या अथवा सानो स्पिच यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद सरलाई। अब मैं आज के मुख्य अतिथि सिक्किम राज्य के माननीय राज्यपाल श्रीमान लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को हमें आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन करने का विनम्र प्रार्थना रखता हूं। दशम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को शुभ उपलक्ष्य में उपस्थित सिक्किम सरकार का पीएचई सिंचाई एवं धर्म विभाग के माननीय मंत्री श्री सोनाम लामा जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जीटी ढुंगेल जी, सिक्किम विधानसभा की माननीय उपाध्यक्ष माननीय राजकुमारी थापा जी, उपस्थित माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, विभिन्न विभाग का आदरणीय सलाहकार, अध्यक्षगण, गांतोक जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, गांतोक नगर निगम का मेयर उपमेयर पार्षदगण, उपस्थित आदरणीय मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवगण, विभागाध्यक्ष, योग दिवस समारोह आयोजक समिति का संपूर्ण सदस्यगण, उपस्थित जनसमुदाय, प्रेस एवं मीडिया का साथीहरू, तपाईं सबैलाई दशौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस को हार्दिक शुभकामना। आज भन्दा एक दशक अघि हाम्रा यशस्वी प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले विश्व कल्याणको संकल्प लिएर संयुक्त राष्ट्र महासभा समक्ष एउटा प्रस्ताव राखेर विश्वलाई भारतको योग पद्धति उपहार स्वरूप प्रदान गर्नु भएको थियो। यसै परिपाटीमा आज हामी यहाँ एकत्र भएको छौं। वास्तवमा योग भारतद्वारा विश्वलाई प्रदान गरिएको अमूल्य उपहार हो। यस दिशामा माननीय प्रधानमन्त्री मोदीजीको दूरदृष्टि र दूरदर्शिता अतुल्य। हाम्रो संस्कृतिको अभिन्न अंग रहेको योग अहिले विश्वभरि सम्मान र मान्यता प्राप्त भएको छ। भारतको योग शक्तिलाई मान्यता दिलाउन र यसलाई समस्त विश्वमा प्रचलित गराउन माननीय मोदीज्यूको योगदान अविस्मरणीय छ। यो वर्ष हामीले 10औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आफू र समाजका लागि योग नाराका साथ मनाउँदैछ। यो विषय वस्तु सर्व सुखिनः भवन्तु मन्त्रसँग मिल्दो जुल्दो रहेको छ। जसरी यो मन्त्रले सबैको कल्याण सुख शान्तिको कामना गर्दछ, ठीक त्यसै गरी यो वर्षको विषय वस्तुको केन्द्र बिन्दुमा रहेको योगको लाभ नै व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र र विश्वका सबै वर्गमा पुण्याउन हेतु राखेको छ। आज हाम्रो देशले योग को माध्यमबाट वसुधैव कुटुम्बकम को संदेश संपूर्ण विश्वलाई दिइरहेको छ। वसुधैव कुटुम्बकम को शाब्दिक अर्थ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य हो। यो भारतीय संस्कृतिमा निहित छ। सबैको कल्याण र हितको नीति भारतीय संस्कृति को मूल पहचान हो। आज हामी योग को लोकप्रियता अत्यन्तै तीव्र रूपमा बढाइको देखाउँछौं। आफ्नो नाम अनुरूप योगले सम्पूर्ण विश्वलाई जोड्ने र शान्ति, भाइचारा तथा सद्भावको सन्देश दिए काम पनि गरिरहेको छ।
हाम्रो देश भारत प्राचीन काल देखि नै ऋषि मुनि र विद्वानजनको भूमि रहेको छ। उहाँहरूले मानव जीवनलाई सुखी बनाउन धेरै उपाय अंगीकार गर्नु भएको छ। त्यसले भारतीय संस्कृति विश्वमा आफ्नो उत्कृष्टता र महानताका लागि प्रसिद्ध छ। तसर्थ भारतलाई विश्वगुरु भनिएको हो। यी मध्ये नै एक उपाय योग हो। योग संपूर्ण मानव जाति को निम्ति भारतीय संस्कृति को एक अद्वितीय उपहार हो। यो भारत को पुरातन संपदा हो। यसले मन र शरीर विचार र कार्य मानव र प्रकृति बीच संयम र सद्भाव स्वास्थ्य र कल्याण को निम्ति समग्र दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ। हामीले केवल रोगविहीन शरीरलाई पूर्ण स्वस्थ शरीर बन्न सक्दैनौं। हामी शारीरिक मानसिक सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ भयौं मनै मात्र समस्त रूपले स्वस्थ कहल्याउन सक्छौं। सब व्यक्ति शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ तब मात्र उचित समाजमा योगदान गर्न सक्ने क्षमता हुन्छ। एक स्वस्थ व्यक्तिसँग उत्साहका साथ आफ्नो लक्ष्य र सपनाहरू पहिलाउने ऊर्जा र शक्ति हुन्छन्। यसका लागि मानसिक स्वास्थ्य सम्पूर्ण महत्त्व छ। एक स्थिर र सकारात्मक मानसिक अवस्था भएको व्यक्तिसँग सही निर्णय लिने र चुनौतीहरूको डटेर सामना गर्ने क्षमता हुन्छ। यस्ता व्यक्तिले समाजलाई सही दिशा दिन सक्छ। आज हाम्रो सुन्दर राज्य सिक्किममा यति भव्य रूपमा योग दिवसको पालन गरेको देखेर हर्ष विभोर भएको छु। हिमालको काखमा अवस्थित सिक्किम अनुपम प्राकृतिक सौन्दर्य र शान्ति राज्य 53% हरिया वन जंगल स्वच्छ हावा र रमणीय पहाड़ी बीच स्थित योग ध्यान आयुर्वेदिक को निम्ति अत्यंत उपयुक्त स्थान हो। उचित सुविधा र पूर्वाधार को विकास का साथ सिक्किमलाई विश्वस्तरीय योग र ध्यान केन्द्र को रूप में स्थापित गर्नै सक्छौं, जसले स्थानीय पर्यटनलाई मात्र नभएर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई पनि टेवा दिएर सशक्त बनाउने छ। मान्छेहरूलाई स्वस्थ जीवन को कला प्रदान गर्ने भन्ने सिक्किम योग र ध्यान को लागि विश्वव्यापी गन्तव्य बन्ने छ। आउनुहोस् यो योग दिवसमा हामी सबैले आफू र समाजका लागि योग भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै स्वस्थ जीवनशैली, स्वस्थ सिक्किम, स्वस्थ राष्ट्र र स्वस्थ विश्वको लागि योगलाई हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनाउने प्रतिज्ञा गरौं। हामी सबै योग अभ्यास गरौं। यस मार्फत आफूलाई स्वस्थ, शान्त, सुखी, खुशी व ऊर्जावान राख्दै एउटा समृद्ध समाजको निर्माण गरौं। जय भारत, जय सिक्किम। धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदयलाई। र हामी अब कार्यक्रमको अर्को चरणमा पुगिसकेका छौं र सम्पूर्ण माननीय मञ्चासीन अतिथिवर्गलाई योग आसनको लागि निर्दिष्ट स्थानमा गएर आफ्नो आसन ग्रहण गरिदिने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं। अब हामी आजको मुख्य बिन्दु र उद्देश्य योग, जसको यो वर्षको नारा छ आफू र समाजको लागि, र म योग अभ्यासको लागि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अन्तर्गत आयुष शाखाका योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक डाक्टर सुमिरन तामाङज्यूलाई
योग अभ्यास सुरु गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हेलो चेक, हेलो हेलो, हुन्छ हुन्छ यस्तै, ठिक छ, हेलो हेलो चेक। आप सभी उपस्थित महानुभावों को मेरा नमस्कार। आप सभी के अनुमति के साथ आज के योग सत्र का प्रारंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग पालती मार के बैठ जाइए, हाथों को चिन्ह मुद्रा में रखते हुए पीठ, कमर और गर्दन सीधी रखें। आंखों को बंद कर लें। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और एक लंबी सांस बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। दोनों हाथों को जोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। आंख बंद करें। हम सभी लोग अब ओम का उच्चारण करेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें। धीरे से अपने हाथों को नीचे कर ले, अपनी आंखें खोल ले। आप सभी से निवेदन करते हैं कि अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम से आरंभ करेंगे। दोनों पांवों को कंधे बराबर दूरी पर फैला लीजिए। दोनों हथेलियों को अपने कमर के ऊपर रखेंगे। अपने सर को आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। सर को सामान्य अवस्था में लेके आए। के साथ सर को दाएं तरफ मोड़ लेंगे, फिर बाएं तरफ, फिर से दाएं तरफ, फिर से बाएं तरफ। Gently turn your head towards your right and turn your head towards the left. सर को सामान्य अवस्था में लेके आए। इसी के साथ अपने सर को दाएं तरफ झुका लेंगे, बाएं तरफ, दाएं तरफ और फिर बाएं तरफ। सर को सामान्य अवस्था में लेके आए और हाथों को ढीला छोड़ दें। इसी के साथ एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को कंधे बराबर उठा लीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ कर लें। कोहनियों को मोड़ते हुए अपनी हथेलियों को कंधों के ऊपर रखिए। सामने की तरफ दोनों कोहनियों को जोड़ लेंगे। इसी के साथ कंधे को सामने की तरफ गोल गोल आकार में घुमाएंगे। 2 3 4 एंड 5। पीछे की तरफ 1 2 3 4 एंड 5। कोहनियों को बाहर की तरफ कर लें। कोहनी सीधा कर लें, हथेली जमीन की तरफ।
धीरे से सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लें। दोनों पाँवों को जोड़ लेंगे। अपने दाएं हाथ, अपने राइट हैंड को सांस अंदर लेते हुए कंधे बराबर उठाइए, हथेलियों को आसमान की तरफ, और लंबी गहरी सांस भरते हुए अपने हाथों को कानों के पास लेके आइए। कोहनी सीधी रहेगी, कंधे को ऊपर की तरफ धकेल दें। सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुक जाएंगे। ध्यान रखें, कोहनी सीधी रहेगी। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, कोहनी को ढीला छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते हुए कंधे बराबर, हथेली जमीन की तरफ, और सांस छोड़ते हुए नीचे। दूसरी तरफ अभ्यास करेंगे। Gently raise your left arm up till shoulder level. Face the palm upwards. Take your arm over your head. Place your bicep close to your ears. Push the shoulder up. Exhale and bend towards the right. For 3, 2, 1. Inhale and up. कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते हुए कंधे बराबर, हथेली जमीन पे रखते हुए धीरे से नीचे आए जाइए। इसी के साथ आप सभी लोग अपने दोनों पाँवों को कंधे बराबर फैला लेंगे। अपने हथेलियों को कमर के ऊपर रखेंगे। एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुक जाएंगे। सांस लेते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर, और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ झुक जाएंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, और सांस छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाइए। इसी के साथ सांस अंदर लेते हुए सामने से दोनों हाथों को कंधे बराबर उठा लीजिए, और सांस छोड़ते हुए दाईं तरफ मुड़ जाएंगे, राइट साइड। सांस अंदर लेते हुए सामने की तरफ आइए, और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ, लेफ्ट साइड मुड़ जाएंगे। फिर से सांस अंदर लेते हुए हाथों को सामने की तरफ ले आए। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में। इसी के बाद दोनों पांवों के बीच 2 फीट की दूरी बनाए रखें। अपने दाएं पांव या राइट फीट को बाहर की तरफ कर लें। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधे बराबर उठा लें, और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं हाथों से अपने दाएं पांव को पकड़ लें। आपका बाएं हाथ ऊपर रहेगा, और आप सभी लोग ऊपर की तरफ देखेंगे। आपका दाएं हाथ दाएं पांव को पकड़े रहेंगे, और आप सभी लोग ऊपर देखेंगे। सांस अंदर लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। दाएं पांव को सामने की तरफ कर ले, बाएं पांव बाहर की तरफ कर ले। सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को कंधे बराबर उठा ले। सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ झुक जाएंगे। आप सभी लोग ऊपर की तरफ देखें। सांस अंदर लेते हुए आप सभी लोग ऊपर आइए, और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। इसी के साथ आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपके सर मंच की तरफ करते हुए आप सभी लोग पीठ के बल लेट जाएं। काइंडली ले ऑन योर बैक विथ अ हेड फेसिंग टुवर्ड्स द स्टेज। Head towards the stage, sir. Yes, sir. दोनों पाँवों को फैला लेंगे। दोनों पाँवों को फैला लेंगे, हथेली आसमान की तरफ। अब हम सब लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे, जहां पर आप लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ, और लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ। फिर से लंबी गहरी सांस अंदर लें, और लंबी गहरी सांस बाहर। इसी के साथ
दोनों पांवों को जोड़ लीजिए, अपनी हथेली जमीन की तरफ कर लें, अपने दाएं पांव को जमीन पे रखते हुए अपना दाएं घुटना मोड़ लीजिए। अभ्यास समझ ना आने पे सामने देख सकते हैं। बाएं पांव को जमीन पे रखते हुए दोनों पांव के बीच अंतर रखते हुए दोनों पांव में दूरी। इसी के साथ अपने कमर वाले हिस्से को सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर से सांस अंदर लेते हुए आपकी कमर को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए नीचे, आखिरी बार फिर से सांस अंदर लेते हुए अपने कमर को ऊपर उठाएं। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें। सांस छोड़ते हुए अपने कमर को नीचे कर ले। एक एक करके दोनों घुटना सीधा कर लीजिए, दोनों पांव फैला लीजिए और अपनी हथेली आसमान की तरफ कर लीजिए। 2 लंबी गहरी सांस लेंगे। जहां पर आप लंबी सांस अंदर लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ, और जब आप लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ। Inhale deeply and exhale completely. इसी के साथ दोनों पांवों को जोड़ लीजिए और अपने हाथों को शरीर के पास लेके आइए। हथेली जमीन की तरफ रहेगी। दोनों घुटनों को सीधा रखते हुए अपने दोनों पांवों को हवा में 60 डिग्री तक उठा लेंगे। घुटने को मोड़ लेंगे, अपने हाथों से दोनों घुटना को पकड़ लेंगे और अपने शरीर के पास खींच कर ले आएंगे। जब पूरी तरीके से खींच कर ले आए हैं तब सर और गर्दन को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल एंड डाउन। सांस छोड़ते हुए सर और गर्दन को नीचे कर लें। फिर से सर और गर्दन को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। इसी के साथ अपने दोनों पांवों को जोड़ लीजिए और अपने दोनों हाथों को शरीर के पास रख लीजिए। आप सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने। अपना दाएं पांव, राइट फीट को जमीन पे रखते हुए अपना राइट नी, दाएं नी को बेंड कर लीजिए। प्लेसिंग योर राइट फीट ऑन द ग्राउंड, जेंटली बेंड योर राइट नी एंड रेज योर लेफ्ट हैंड ओवर योर हेड। अपने बाएं हाथ को अपने सर के ऊपर उठा लीजिए। बाएं तरफ करवट लेते हुए अपने दाएं हाथ को आगे रख लें और हाथों के सहारे आप सभी लोग पेट के बल लेट जाएंगे। आप सभी लोग अपने पेट के बल लेट जाइए। आपकी एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रहेगी। आपकी एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रहेगी। आपका सर उसके ऊपर रहेगा। दोनों पांवों के बीच दूरी रहेगी और आपकी एड़ियां अंदर की तरफ। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें। अब आप सभी लोग दोनों पांवों को जोड़ लेंगे। अपने हथेलियों को अपने सीने के पास रख लेंगे। Gently place both your palms right beside your chest. Gently place both your palms right beside your chest. Inhale and raise the area above your hip. कमर से ऊपरी वाली भाग को ऊपर उठाएंगे।
सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। सांस अंदर लेते हुए फिर से ऊपर उठें। सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। दोनों पांवों के बीच दूरी बनाएं और एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रख लेंगे सामने की तरफ, और सर उसके ऊपर रखिए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और एक लंबी गहरी सांस बाहर। फिर से अपने दोनों पांवों को जोड़ लीजिए। अपने दोनों हथेलियों को फिर से अपने सीने के पास रख लीजिए। फिर से सांस अंदर लेते हुए ऊपर उठें और सांस छोड़ते हुए अपने हाथों के सहारे आप सभी लोग अपने घुटनों पर बैठ जाएं। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर लेते हुए अपने शरीर को ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे कर लीजिए। इस अवस्था में अपने आप को बनाए रखें। आप सभी से निवेदन करते हैं कि अब आप सभी लोग पालती मार के बैठ जाएं। अब हम सभी लोग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके लिए आप सभी लोग अपना दायां हाथ ऊपर कर लीजिए। जेंटली रेज योर राइट हैंड और अपने पॉइंटर फिंगर और मिडिल फिंगर को बेंड कर लीजिए। अपने पॉइंटर फिंगर और रिंग फिंगर को बेंड कर लीजिए। इसे नासिकाग्र मुद्रा कहते हैं। अपने दाएं अंगूठे से अपनी दाएं नासिका को बंद कर लें। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखते हुए बाएं नासिका से एक लंबी सांस अंदर लें। बाएं नासिका को बंद कर लेंगे और दाएं नासिका को खोलते हुए दाएं नासिका से लंबी गहरी सांस बाहर। दाएं नासिका से लंबी गहरी सांस अंदर। दाएं नासिका को बंद कर ले। बाएं नासिका को खोलते हुए बाएं से लंबी गहरी सांस बाहर। इस अभ्यास को 3 बार और दोहराइए। ध्यान रखें, आंख बंद रहेगी। Last round. Inhale deeply and exhale completely. इसी के साथ अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। अब हम सभी लोग भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे 5 बार। अपनी उंगलियों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए और अपने अंगूठों से अपने कान को बंद कर लेंगे। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखते हुए एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और सांस छोड़ते हुए मधुमक्खी की भुनभुनाहट जैसी आवाज करेंगे।
अपने आंखों को बंद ही रखें, अपने हाथों को नीचे कर लीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लेंगे। आंख बंद रहेगी। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए। आंखें बंद रहेगी। एक हथेली दूसरी हथेली के ऊपर रब करेंगे। इनके बीच गर्माश प्रकट करके बंद आंखों के ऊपर कप बनाकर रख लीजिए। इस अभ्यास को फिर से दोहराएंगे। फिर से अपने आंखों के ऊपर रख लीजिए। अपनी दोनों हथेली अपने हाथों में फैला लीजिए। अपने सर पे फैला लीजिए और पूरे शरीर में फैलाते हुए हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए। आप जब भी तैयार हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। Whenever you are ready, you can gently open your eyes. इसी के साथ आज का योग अभ्यास पूरा होता है। मैं आप सभी के सुस्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हुए आप सभी से अनुमति चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है सर, बीच में आले कते हो। सबैलाई धन्यवाद र हाम्रो सबै आफ्नो आसनमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा धन्यवाद ज्ञापनको लागि म आदरणीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागकी प्रधान निर्देशिका डाक्टर पेमा सिडेन म्याडमलाई मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु। Honorable Governor, sir, on this auspicious occasion of the 10th International Yoga Day, I, on behalf of the Honorable Minister, Health and Family Welfare, and the Department, extend my heartfelt gratitude for your esteemed presence and unwavering support. Thank you, sir. Honorable Cabinet Ministers, Honorable Deputy Speaker, ma'am, Honorable members of the Legislative Assembly, the Mayor, Deputy Mayor, Additional Chief Secretary, Director General of Police, heads of departments, I would like to express my deepest appreciation for your valuable time and presence here today. I would also like to sincerely thank all the line departments, the press and media, and all the participants for their presence and support on this very important occasion. Thank you once again. Thank you, sir. र सबैलाई राष्ट्रगानको लागि तयार बसिदिने। राष्ट्रगान।
सबै माननीय अतिथिवर्ग अनि सम्पूर्ण योगप्रेमी महानुभावहरूलाई हार्दिक